नमस्कार दोस्तों, VNKT स्टडी पोर्टल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सब इस वीडियो में सामान्य हिंदी से टॉप 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप अभी चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, यदि आप सामान्य हिंदी का क्यूज करना चाहते हैं तो मैंने उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप सामान्य हिंदी का क्यूज कर सकते हैं। और दोस्तों, आपका 20 में से जितना भी प्रश्न सही होगा कमेंट बॉक्स में जो बता दीजिएगा कि आपका 20 में से कितना प्रश्न सही हुआ है। तो चलिए हम सब शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो पहला प्रश्न है, आप सब इससे बताइए इनमें से तात्कालिक वर्तमान का उदाहरण कौन सा है। बताइए, वह जाता है, कि वह जा चुका है, कि वह जा रहा है, कि वह जाता होगा। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए, पहले का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो देखिए, तात्कालिक वर्तमान का जो उदाहरण है वह ऑप्शन नंबर सी होगा कि वह जा रहा है। तो पहले का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। दूसरा प्रश्न आपसे बताइए। देखिए, प्रश्न दिया है, मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। बताइए, मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है। ऑप्शन नंबर ए दिया है सामान्य भूत, बी दिया है पूर्ण भूत, सी दिया है आसन्न भूत और डी दिया है संदिग्ध भूत। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए, दूसरे का ऑप्शन नंबर जो होगा बी सही होगा। तो देखिए, यहाँ पर जो होगा आपका मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में पूर्ण भूत है। तो दूसरे का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। देखिए दोस्तों, भूतकाल के जो प्रकार होते हैं, तो देखिए एक होता है सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन्न भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल, चौथा अपूर्ण भूतकाल, पांचवा संदिग्ध भूतकाल, छठा हेतुमत भूतकाल और देखिए एक सातवां जो होता है वह होता है समयकालीन भूतकाल। तो इससे आप याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न आपसे बताइए। देखिए, प्रश्न दिया है, किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है। बताइए, ऑप्शन नंबर ए दिया है उसने फल खा लिए थे, इसमें कि ऑप्शन नंबर बी दिया है मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, इसमें कि ऑप्शन नंबर सी दिया है अचानक बिजली कौंध उठी, इसमें कि ऑप्शन नंबर डी दिया है कल वे आने वाले थे। बताइए किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है। तो देखिए, तीसरे का जो होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो देखिए, जो वाक्य दिया है मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, इस वाक्य में जो है क्रिया वर्तमान काल में है। तो तीसरे का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। यदि आप डेली सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 4 है। देखिए, प्रश्न दिया है, वह पढ़ता होगा में कौन सा काल है। बताइए, संदिग्ध भूत है कि संदिग्ध वर्तमान है कि सामान्य भविष्यत है कि संभाव्य भविष्यत है। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए, 4 का ऑप्शन नंबर जो होगा बी सही होगा। तो देखिए, वह पढ़ता होगा, इस वाक्य में देखिए जो काल होगा संदिग्ध वर्तमान होगा। तो 4 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 5 है। बताइए, निम्नलिखित वाक्य का क्रिया भेद विकल्पों से चुनें। तो देखिए, यह वाक्य दिया है, सौरभ अभी आया है। बताइए यह किस प्रकार का वाक्य है। आसन्न भूत है कि सामान्य भूत है कि सामान्य वर्तमान है कि पूर्ण भूतकाल है। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए, 5 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो देखिए, सौरभ अभी आया है, इस वाक्य में आसन्न भूत का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 6 है। देखिए, प्रश्न दिया है, वह अपना कर्तव्य कर रहा है, यह वाक्य किस काल में है। बताइए, सामान्य वर्तमान काल में है कि तात्कालिक वर्तमान काल में है
कि भूतकाल में है कि भविष्यत काल में। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए 6 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। वह अपना कर्तव्य कर रहा है। यह देखिए यह जो वाक्य है तात्कालिक वर्तमान काल में है। तो 6 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 7 है। इससे बताइए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भविष्य काल का द्योतक है। बताइए ऑप्शन नंबर ए दिया है मुझे दिल्ली जाना है, बी दिया है सोहन पढ़ाई कर रहा है, सी दिया है गीता खाना पका रही है और डी दिया है उसने पुस्तक दी थी। बताइए कौन सा विकल्प भविष्य काल का द्योतक है। तो देखिए 7 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। तो देखिए मुझे दिल्ली जाना है यही जो वाक्य है भविष्य काल का द्योतक है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 8 है। देखिए प्रश्न दिया है निम्न में से कौन से वाक्य में संदिग्ध भूतकाल का प्रयोग हुआ है। बताइए ऑप्शन नंबर ए दिया है मैंने निबंध लिखा है इसमें, कि बी दिया है मैंने निबंध लिखा इसमें, कि सी दिया है मैंने निबंध लिखा होगा इसमें, कि डी दिया है यदि मैंने निबंध लिखा होता तो मुझे इनाम अवश्य मिलता। बताइए कौन इस वाक्य में संदिग्ध भूतकाल का प्रयोग हुआ है। तो देखिए 8 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मैंने निबंध लिखा होगा इस वाक्य में देखिए संदिग्ध भूतकाल का प्रयोग हुआ है। तो 8 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 9 है। इससे बताइए वह कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है देव, कि बी दिया है छात्र, कि सी दिया है नक्षत्र, कि डी दिया है प्राण। बताइए कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। तो देखिए 9 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। तो देखिए प्राण एक ऐसा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। याद रखिएगा। तो 9 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, देखिए प्रश्न नंबर 10 है। हिंदी में वचन होते हैं। बताइए हिंदी में कितने वचन होते हैं। एक होते हैं, कि 2 होते हैं, कि 3 होते हैं, कि अनगिनत होते हैं। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए हिंदी में कुल 2 वचन होते हैं। एक होता है एक वचन, दूसरा होता है बहुवचन। तो देखिए 10 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 11 है। बताइए आगरा का बहुवचन होगा, आगरे होगा, कि आगरों होगा, कि आगरे होगा, कि बहुवचन नहीं होगा। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। देखिए आगरा का बहुवचन नहीं होता है। तो 11 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा, कि बहुवचन नहीं होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 12 है। आप सब इससे बताइए। प्रश्न दिया है बहुवचन कहते हैं। बताइए बहुवचन किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है शब्द के जिस रूप से बहु का बोध हो उसे कहा जाता है, कि शब्द के जिस रूप से वस्तु या प्राणियों की संख्या का बोध हो उसे कहा जाता है, कि शब्द के जिस रूप से किसी की जाति का बोध हो उसे कहा जाता है, कि ऑप्शन नंबर डी दिया है शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों व वस्तुओं का बोध होता है उसे कहा जाता है। बताइए। तो देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो देखिए बहुवचन उसे कहा जाता है शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं आदि का बोध हो। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 13 है। देखें यहाँ पर निर्देश दिया है दिए गए प्रश्नों के 4 विकल्पों में से सही वाक्य का चयन करें। तो देखिए प्रश्न नंबर 13 है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा वाक्य जो है सही है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया है बालक दुकान से मिठाई लेकर भागते हुए घर आया, यह सही है। कि बी दिया है बालक दुकान से मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया, यह सही है। कि सी दिया है दुकान से मिठाई बालक लेकर भागता हुआ घर आया, यह सही है। कि बालक भागता हुआ मिठाई लेकर घर पहुंचा, यह सही है। बताइए इनमें से कौन सा विकल्प जो है
सही है। तो देखिए 13 का जो होगा ऑप्शन नंबर जो होगा इसका देखिए बी सही होगा। तो यहाँ पर देखिए बालक दुकान से मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया, तो इस प्रश्न का यही जो विकल्प सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आप सब बताइए। देखिए प्रश्न नंबर 14 है। प्रश्न दिया है आपको बताना कि इनमें से कौन सा सही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया है अनुशासनहीनता एक गहरी समस्या है, यह सही वाक्य है। कि बी दिया है अनुशासनहीनता एक विकट समस्या है, यह सही वाक्य है। कि सी दिया है अनुशासन एक विकट समस्या है, यह सही वाक्य है। कि डी दिया है अनुशासनहीनता विकराल समस्या है, यह सही। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए 14 का जो होगा ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी सही होगा। तो देखिए अनुशासनहीनता एक विकट समस्या है, यह शुद्ध वाक्य है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए। प्रश्न नंबर 15 है। देखिए प्रश्न दिया है, आप सब इससे बताइए। ऑप्शन नंबर ए दिया है यहाँ पर एक गाय, दो घोड़े और बकरी मैदान में चर रहे हैं, यह सही वाक्य है। कि ऑप्शन नंबर बी दिया है एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदानों में चर रहे हैं, यह शुद्ध वाक्य है। कि ऑप्शन नंबर सी दिया है एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहा है, यह वाक्य सही है। कि ऑप्शन नंबर डी दिया है एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही हैं। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो होगा, देखिए ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। तो एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही हैं, यही जो है सही वाक्य होगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए। प्रश्न नंबर 16 है। ऑप्शन नंबर ए दिया हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान अपेक्षित है, यह सही वाक्य है। कि ऑप्शन नंबर बी दिया हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान अपेक्षित है, यह वाक्य सही है। कि ऑप्शन नंबर सी दिया हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान अपेक्षित है, यह वाक्य सही है। कि ऑप्शन नंबर डी दिया हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान अपेक्षित है। बताइए कौन सा वाक्य सही होगा। तो देखिए 16 का ऑप्शन नंबर जो होगा बी सही होगा। तो देखिए यहाँ पर जो दिया है हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान अपेक्षित है, यही प्रश्न यहाँ पर देखिए यही विकल्प सही होगा। तो 16 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। दोस्तों यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए। अगला प्रश्न आपसे बताइए। प्रश्न नंबर 17 है। बताइए ऑप्शन नंबर ए दिया है आपका भविष्य उज्जवल हो, यह वाक्य सही है। कि बी दिया है आपका भविष्य उज्जवल हो, यह वाक्य सही है। कि ऑप्शन नंबर सी दिया है आपका भविष्य उज्जवल हो, यह वाक्य सही दिया है। कि डी दिया है आपका भविष्य उज्जवल हो। बताइए कौन सा वाक्य यहाँ पर सही है, कौन सा विकल्प। तो देखिए 17 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यहाँ पर देखिए जो दिया है आपका भविष्य उज्जवल हो, यही जो है सही वाक्य है। तो 17 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए। प्रश्न नंबर 18 है। देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया है मैंने कल बम्बई जाना है, यह वाक्य सही है। कि बी दिया है मैं कल मुंबई जाना है, यह वाक्य सही है। कि सी दिया है मुझे कल मुंबई जाना है, यह वाक्य सही है। कि डी दिया है मुझे कल मुंबई जाना है, यह वाक्य सही है। बताइए कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा। तो देखिए 28 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मुझे कल मुंबई जाना, यह सही वाक्य है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए। प्रश्न नंबर 19 है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया सूर्य पूर्व पर उगता है, यह सही वाक्य है। कि बी दिया है सूर्य पूर्व दिशा पर उगता है, यह वाक्य सही है। कि सी दिया है पूर्व दिशा पर सूर्य उगता है, यह वाक्य सही है। कि डी दिया सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, यह वाक्य सही। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए 19 का जो होगा यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर इसका जो होगा डी सही होगा। तो देखिए सूर्य जो है पूर्व दिशा में उगता है, यही वाक्य सही है। तो 19 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा।
अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 20 है, इसे बताइए। सत्य का विजय होता है, यह वाक्य सही है? कि बी दिया है सत्य का विजयी होता है, यह वाक्य सही है? कि सी दिया है सत्य का जीत होता है, यह वाक्य सही है? कि डी दिया है सत्य की विजय होते है, यह वाक्य सही है? बताइए 20 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखिए 20 का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका देखिए डी सही होगा। सत्य की विजय होती है, यही इसका सही वाक्य होगा। तो यहाँ पर देखिए 20 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। तो दोस्तों आज का यह आखिरी प्रश्न था। आज हम सब कुल 20 प्रश्न पढ़े हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि आपका 20 में से कितना प्रश्न सही हुआ है। और यदि आप डेली सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।